नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बैंकिंग सेक्टर से आने वाले मेरा फेवरेट शेयर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसका परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से लेके 5 साल में काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा रहा है और पीएस को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट करते हुए इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी ज़्यादा करके दिया है। वैसे देखा जाए तो पिछले 9-10 ट्रेडिंग सेशन से पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ही आपको काफ़ी नरमी देखने को मिलेगी और इंडियन स्टॉक मार्केट भी उसे छूता नहीं रहा। लेकिन पिछले 1 से 2 महीनों का डेटा देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग सेक्टर का रहा और बैंक निफ्टी में जिस तरह से उछाल आया, ओवरऑल मार्केट को ही ये ऊपर की तरफ लगातार लेके चलता रहा। लेकिन पिछले 9-10 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से मार्केट में करेक्शन होता हुआ दिख रहा है, ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है आपको आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जैसे शेयर पर जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से लगातार इस बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, और साथ ही फ्यूचर में जैसा आउटलुक नजर आ रहा है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए, ये शेयर एक बार फिर से आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। वैसे तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई 20 से 30 किलोमीटर का एरिया होगा जहां पर इसका अपना ब्रांच ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई जानना चाहता है इस बैंक के बारे में, मैं उनको बता दूं, यह इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है नंबर ऑफ ब्रांचेज के मामले में, और बिजनेस में इसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि ये बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है जो रिटेल, एसएमईज और कॉरपोरेट कस्टमर्स को दिया जाता है। करेंट टाइम में आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप 5,88,189 करोड़ है, जो नंबर 2 पोजीशन पर आता है इस सेक्टर में एचडीएफसी बैंक के बाद। स्टॉक भी अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा, क्योंकि मात्र ये 21.2 है और ये भी ऑलमोस्ट आपको एचडीएफसी के लाइन में ही नजर आएगा, जबकि आरओसी हो या आरओई हो ये भी ठीक ठाक है और पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इंप्रूव हो रहा है। करेंट टाइम में इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 5.6%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 14.8% है। पिछले 1 साल में इसने 642 रुपये का लो और 937 रुपये का हाई बनाया था, जो हाल फिलहाल ही देखने को मिला था, और वहां से जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आया, इसके शेयर प्राइस भी गिर के 844 रुपये पर चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें और अगर हम इसका कंपैरिजन इसके पीएस से करके देखें, स्पेशली मैं यहाँ पर 4 बैंक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यही वो 4 बैंक हैं जो न सिर्फ बैंक निफ्टी को लीड करते हैं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा प्रेजेंस रखते हैं। जून 2022 का जो रिजल्ट आया था इन सारे बैंक्स का, उसमें क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन पर आप नज़र डाल सकते हैं। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको एक्सिस बैंक का नजर आएगा, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट आपको 18% के आसपास होता हुआ दिखेगा, जबकि नंबर 2 पोजीशन पे आपको आईसीआईसीआई बैंक नजर आएगा, जिसका सेल्स 15.67% रहता है। नंबर 3 पोजीशन पर एचडीएफसी, जबकि नंबर 4 पोजीशन पर कोटक महिंद्रा बैंक होगा, जिसका सेल्स ग्रोथ करीब 14% के आसपास रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन में भी आपको एक्सिस बैंक नंबर 1 पोजीशन पर नजर आएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ करीब 86% रहता है, जबकि यहाँ पर भी आपको आईसीआईसीआई बैंक नंबर 2 पोजीशन होल्ड करेगा, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ 55% के आसपास रहता है। एचडीएफसी बैंक इस लिस्ट में सबसे खराब परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 21% के आसपास रहा है। दोस्तों, ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर को आप देखें तो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन वहां पर नजर आएगा, क्योंकि न सिर्फ वहां पर प्राइवेट प्लेयर बड़े मात्रा में अवेलेबल है, बल्कि गवर्नमेंट के बहुत सारे बैंक्स हैं। चाहे अक्रॉस द इंडिया ब्रांचेस का बात हो या बिजनेस ग्रोथ का बात हो, इन सारे प्राइवेट प्लेयर को वो अच्छा टक्कर देते हैं। बावजूद इसके आईसीआईसीआई बैंक के परफॉर्मेंस पर हम नजर डालें पिछले 10 सालों से कैसा इसने परसेंटेज वाइज दिया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपको पिछले 10 साल में 10% के आसपास नजर आएगा, 5 साल में 9% और 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में एक बार फिर से 10-11% बना हुआ है। इस सेल्स ग्रोथ का कंपैरिजन अगर आप इसके पीए से करके देखें तो ऑलमोस्ट ये आपको लीड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स इस सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे जिसका सेल्स ग्रोथ या तो निगेटिव होता हुआ नजर आएगा या पॉजिटिव साइड में भी मात्र वो 1% से लेकर 2% के रेंज में रहा है। लेकिन चूंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आईसीआईसीआई बैंक के लगातार पिछले 10 सालों से डबल डिजिट में रहता है, इसलिए इसके सेल्स ग्रोथ के मामले में परफॉर्मेंस को हम काफ़ी स्ट्रांग मान सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस बैंक का आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों से ये अपने सेल्स ग्रोथ को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों में ये ऑन एवरेज 13% रहा है, 5 साल में 20%, 3 साल में 81% और पिछले 1 साल में ये 38% रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इस बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है
और इसका कंपैरिजन इसके पीयर से करके देखा जाए या बैंक निफ्टी से करके देखें, ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से चाहे बैंक निफ्टी हो या इसके पीयर्स हो, वहां पर ग्रोथ आपको काफी मामूली नजर आएगा। जबकि इस शेयर ने पिछले 10 सालों में ऑन एवरेज 16% CAGR दिया है। 3 साल हो या 5 साल हो, ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 25% के आसपास CAGR दिया है। और पिछले 1 साल का भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस पीरियड में बैंक निफ्टी में कोई खास ग्रोथ आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ICICI ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 19% के आसपास अच्छा रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 10 सालों से लगातार इंप्रूव हो रहा है और ये 11-10% से बढ़ के 15% तक जा चुका है। प्रेजेंट टाइम में ICICI बैंक का शॉर्ट एनालिसिस भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 9, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 11 का स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 2 और थ्रेट 0 मात्र 2 का ही स्कोर हो रहा है। पिछले 1 महीने का डेटा देखा जाए किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बन रहा है, आप वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डाल सकते हैं और ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में 1 करोड़ शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज काफ़ी हाई और 60% के आसपास रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से 1 करोड़ शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 66% के आसपास ही रहता है। और एक दिन पहले यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज बढ़कर 68.33% हो जाता है। यानी ओवरऑल ICICI बैंक में लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात किया जाए, शायद वो इसके फ्यूचर को लेकर अभी भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार इस शेयर को वो लोग बाई करके होल्ड कर रहे हैं ताकि उनको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिले। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न छोड़ के जो 3 पैरामीटर ROE वर्सेज FD रेट्स, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग, ग्रीन जोन में नजर आएगा। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री भी ICICI बैंक आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा पिछले 6 क्वार्टर से, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग 26.07% से बढ़ा के 29.19% किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग 15.02% से बढ़ा के 16.14% किया है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग आपको इस सेम पीरियड में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा और ये 47.80% से कम होकर 43.55% तक आया है। ICICI बैंक के बिजनेस और शेयर प्राइस को लेकर जो यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है, 42 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 100% एनालिस्ट का मानना है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, EPS ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में अच्छा रह सकता है। दोस्तों, नॉर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता। अगर किसी कंपनी या शेयर को लेकर फोरकास्ट किया जाता है, इतने ज़्यादा नंबर में एनालिस्ट अपना ओपिनियन शेयर करते हैं और 100% एनालिस्ट का ओपिनियन सिंगल डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है, और वो भी पॉजिटिव साइड में। लेकिन ICICI बैंक लिमिटेड को लेकर जो भी 42 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, एक भी एनालिस्ट ऐसा नहीं है जो इस कंपनी के बिजनेस हो, अर्निंग पर शेयर हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, उसके अगेंस्ट में अपना ओपिनियन रख रहा है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है सितंबर 2023 तक के लिए, वह सिचुएशन में इसका प्राइस 9% डाउन जा सकता है। मीडियन कंडीशन में ये आपको 17% का रिटर्न दे सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में आपको 41-42% का अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो दिया जा रहा है मार्च 2023 तक के लिए, ये भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि ये 37% से लेकर 41.33% तक रह सकता है। अर्निंग पर शेयर को लेकर भी जो एनालिस्ट द्वारा फोरकास्ट किया जा रहा है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक अर्निंग पर शेयर इसका लोअर साइड में 7% ग्रो कर सकता है और बेस्ट सिनेरियो में 20% ग्रो कर सकता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ICICI बैंक लिमिटेड का न सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से नजर आ रहा है, बल्कि इसके लेकर जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ब्रोकर रिसर्च में इस शेयर को लेकर 4 ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना टारगेट प्राइस दिया है, जिसमें सबसे कम 27 जुलाई 2022 को जियोजीत BNB परिवास ने दिया है, क्योंकि उन्होंने इस शेयर को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 932 रुपये का टारगेट दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस 800 रुपया 45 पैसा चल रहा था। 17 अगस्त 2022 को मोतीलाल ओसवाल ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए सबसे हाईएस्ट टारगेट प्राइस 1050 का दिया है, और बाकी ब्रोकरेज हाउसेज चाहे शेर खान हो, MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज हो, उनका टारगेट प्राइस भी आपको 1000 रुपये के ऊपर ही नजर आएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एनालिस्ट हो या ब्रोकरेज हाउसेज हो, सबका टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट आपको 1000 रुपये के ऊपर ही नजर आएगा। और करंट लेवल से हम इसको कंपेयर करके देखें तो आने वाले 1 साल में आपको 20 से 22% का रिटर्न मिल सकता है, जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं देखा जाता है। कोई भी शेयर जो लार्ज कैप से आता है, निफ्टी 50 का हिस्सा है,
कंटिन्यूअसली 20 से 22% का आपको रिटर्न दे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, जो करीब 20 से 25% रहा है सीएजीआर, आने वाले 2-3 साल हो या 4-5 साल हो, आपको एक बार फिर से 20% के ऊपर सीएजीआर मिलना संभव है। वैसे भी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक आने वाले 4-5 सालों के लिए काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो बैंकिंग सिस्टम के अलावा रन कर सकता है या उसकी इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक इंडियन बैंकिंग सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में भी अच्छा ग्रोथ आपको आता हुआ दिखेगा। अगर आप पहले से इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं और आपका ओपिनियन मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक का है, इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल इस शेयर में फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, ये गिरावट उसके लिए भी मौका है और अपने फंड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे एसआईपी के माध्यम से इस शेयर को बाई कर सकता है जैसे जैसे इसमें गिरावट का दौर आगे कंटिन्यू रहता है। दोस्तों ये तो रहा मेरा ओपिनियन, बाकी आप क्या सोचते हैं इस बैंक और शेयर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए उनके साथ अपने सर्किल में ज़रूर शेयर करें जो किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।